आज की वीडियो में हमने एक अप्रॉक्सीमेशन जो हम कर लिया करते हैं उसको हमने क्रॉस चेक करना है कि वो ठीक ही होती है या हम थोड़ी गड़बड़ करते हैं। तो बात यह है कि जब भी कंप्रेस्ड लिक्विड आता है तो उसके लिए हम सैचुरेटेड लिक्विड वाला टेबल यूज़ कर लेते हैं। तो आज हम उसी डाटा के लिए जो गिवन है हमें उसके लिए कंप्रेस्ड लिक्विड टेबल भी यूज़ करेंगे और सैचुरेटेड लिक्विड डाटा भी यूज़ करेंगे और देखते हैं इनमें कोई फ़र्क आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे मुझे गिवन है कि मेरे पास एक कंप्रेस्ड लिक्विड वाटर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और 5 मेगापास्कल प्रेशर के ऊपर। तो इसकी मैंने इंटरनल एनर्जी निकालनी है। पार्ट ए में मैं ये जाकर डाटा देखता हूँ कंप्रेस्ड लिक्विड टेबल वाले में, जिसमें प्रेशर 5 मेगापास्कल है और टेम्परेचर है जी 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मुझे मिलती है वो है जी 333.82 किलो जूल पर केजी। दूसरे पार्ट में मैंने ये डाटा यूज़ करना है सैचुरेटेड वाला। तो सैचुरेटेड में मैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है वो मैं इसको सैचुरेटेड लिक्विड कंसिडर करते हुए ही ले लेता हूँ। ये वैल्यू आ जाती है 334.97 किलो जूल पर केजी। अगर ये फिनोमेना मैं आपको टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम के ऊपर दिखाना चाहूँ, इस रीजन में ये वाला जो रीजन है, ये वाला कंप्रेस्ड लिक्विड वाला रीजन, यहाँ पे मेरा लिक्विड लाई कर रहा है, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम 2 है। तो इसको मैं एक दफ़ा ये सैचुरेटेड लिक्विड कंसिडर कर रहा हूँ और दूसरी दफ़ा कंप्रेस्ड ही ले रहा हूँ। मैंने देखता हूँ कि एरर कितना है। देखिए ये वैल्यूज़ बड़ी करीब करीब आ रही हैं, तो एरर निकाल लेते हैं। एरर के लिए आप किसी वैल्यू को भी स्टैंडर्ड बना लें और दूसरी वैल्यू उसमें से आप माइनस कर दें। इसका एरर जो आता है वो सिर्फ आता है 0.34%, 1% से भी कम। तो इसका मतलब है कि अगर हम कंप्रेस्ड लिक्विड को एज अ सैचुरेटेड लिक्विड ट्रीट कर लेते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते, कोई इतना मसला नहीं है।